हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी। शुरू भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ऑफ लेटली आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मूवीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल जाती हैं, जैसे केजीएफ हो गया, जवान हो गया और ब्रह्मयुगम हो गया। मलयालम सिनेमा का नाम आपको सुनाई नहीं देता है, कुछ कन्नड़ा सिनेमा का आपको सुनाई देता है, कुछ तेलुगु तमिल जो होती है बहुत ज़्यादा चल जाती है। तो मैंने गौर किया कि ऐसी कौन सी हिंदी मूवी है जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा गहराई है, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। पहले मैं उसका नाम बताता हूँ और फिर मैं उसको रीजन आउट करता हूँ कि ये मूवी मैंने आज दूसरी बार क्यों देखी और वो मेरे को इतना मज़ा क्यों आया और मुझे क्यों लगता है कि ये मूवी काफ़ी सारे जो अवार्ड्स है वो डिजर्व करती है। और ये जितनी भी ऑफ लेटली मासी मूवीज आई हैं उससे ज़्यादा गंभीर है। दो और दो प्यार रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। अगर मुझे एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूँगा ये हाईली 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 ऑथेंटिक मूवी है। अगर आप देखेंगे जब कभी भी कोई फिक्शनल मूवी बनती है, जैसे कि केजीएफ, जो भी मैंने नाम लिए, मंजूमल बॉयज, एनिमल, इनमें देखो आपको एक एलिमेंट नजर आएगा, जवान, ये सब में, कि आपके पास जो कैरेक्टर है उसके पास एक फ्री विल टाइप है। जो डायरेक्टर है उसके पास फ्री विल है। आपने एक बारी जैसे ही फिक्शन बोल दिया तो उसके जो दायरे होते हैं वो खुल जाते हैं, उसकी बाउंड्रीज जो है वो खुल जाती हैं। बट यही मैं बोलूँ कि आपको रियल इंसान दिखाने हैं, रियल बिहेवियर दिखाने हैं, रियल रिलेशनशिप दिखाने हैं, तो आपकी बाउंड्रीज जो होंगी वो बिल्कुल ही वहां तक सीमित हो जाएंगी। लेकिन इसको अब इंटरेस्टिंग भी बनाना है। ये ऐसा 2 घंटे का समय आपके साथ टाइम पास कराए कि आप बोलो कि यार ये तो साक्षात जो है मेरे आत्मे सामने लोगों के साथ हुआ या मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वो है दो और दो प्यार। मेरे ख्याल से बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है जिस तरीके से इसकी राइटिंग है। तो आज हम राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, हर एक की यहाँ पर बात करने वाले हैं। और बिफोर आई स्टार्ट दैट, मैंने एक और चीज इसके अंदर नोटिस करी कि जब कभी आप लव स्टोरी देखते हो तो जनरली एक यंग रोमांस होता है। अगर आपको कुछ ऑफ बीट बनाना है तो आप क्या बनाओगे कि थोड़ा ओल्डर एज के अंदर भी जी आपको प्यार श्यार हो सकता है, आपको मिल सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस मिडिल एज? देयर आल्सो लॉट ऑफ क्राइसिस ड्यूरिंग दैट एज ब्रैकेट व्हेन यू आर टचिंग 40। तो बोलते हैं ना 40 के ऊपर के आसपास आता है तो वैसे भी आपको एक जो मैनहुड या वुमनहुड का जो एहसास होने लग जाता है, वो जो क्राइसिस आता है, उसके अंदर आपको बहुत सारी कमियां भी फील होने लग जाती है, क्योंकि काफी सारी चीजें आपके आसपास चेंज हो रही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से। लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया है और परफॉर्म भी किया गया है। विद्या बालन जो कि यहाँ पर काव्य हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो हैं प्रतीक गांधी, उन्नी उसको बुलाती है वो प्यार से। और इलाना डी क्रूज है जो कि नोरा है, जो प्रतीक गांधी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है सोटू से। और सेंथिल रामामूर्ति जो कि विक्रम का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो विद्या बालन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कैसे दिखाया जाए, आई थिंक इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन दिस मूवी। इनफिडिलिटी, आई थिंक इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड विद रीजनिंग। जो कैरेक्टर्स हैं, जो अपब्रिंगिंग है, जो उनकी सिचुएशन है, और जैसे वो अपने पार्टनर के साथ या फिर आउटसाइड द होम बिहेव कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार यही तो जीवन है, ये ऐसे ही बिहेव करेगा, ये यही तरीके के बहाने मारेगा किसी और से मिलने के लिए। यही सब चीजें तो हम आसपास होते हुए देखते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसी नुआंसेस आप पकड़ोगे, जैसे फोन का रिंग होना, गलत टाइम पे खाना खाते खाते टाइम, किसी से बात करते करते टाइम, आप बोलोगे कि ये जो सिनेमेटोग्राफी है, जो सीन के अंदर चल रहा है, वो आपको कंप्लीटली इंडल्ज भी कर रहा है और आपको एक स्केयर भी क्रिएट हो गया है कि क्या ये लोग पकड़े तो नहीं जाएंगे, और जो पकड़े जाएंगे तो ब्लेम गेम किसके ऊपर होगा। उसको हम छोड़ते हैं, ब्लेम गेम नहीं देते, पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं डेब्यू डायरेक्टर साहिबा को, शीर्षा गुआ मैडम को। इन्होंने जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया है, मैं बोलूंगा कि unless and until you have really lived this life, experienced this life, it is very difficult to envisage what the other person is feeling. How are these two guys feeling about each other? You cannot know. तो ये किस तरीके से ये डायरेक्ट कर पाए हैं, इनको हैट्स ऑफ है कि इतना डीपली ये कैरेक्टर को समझ पाए। क्योंकि समझ के आपने आगे भी कैरेक्टर्स को, जो आपके एक्टर्स हैं, उनको भी समझाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बॉडी लैंग्वेज से डिलीवर भी करना है। तो डिलीवर करने के लिए आप कैरेक्टर तो समझा दोगे, लेकिन उसको फील कैसे करवाओगे? ये जो शीर्षा मैडम है, इन्होंने ये अचीव किया। आई थिंक डेब्यू इतना जबरदस्त रहा है इनका, इनको अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। और राइटर्स जो हैं यहाँ पर, पूरी टोली है, मैंने स्पेसिफिकली उनके नाम निकाले। अमृता है यहाँ पर, ईशा है, सुप्रुतिम है, जिन्होंने, ये तीनों ने मिलकर राइटिंग करी है। आई थिंक कहीं ना कहीं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, आसपास जो हो रहा है वहां से लेके आए हैं। और कहीं ना कहीं जो टफनेस है लाइफ की, वो आपको रुलाएगी भी और कहीं ना कहीं कॉमिक एक फ्लेवर भी दे देगी। एंड में आते आते आपका मन बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा और कहीं ना कहीं डायरेक्शन आपको पुल करेगी
कि यार क्या इन लोगों को साथ में होना चाहिए, और अगर ये साथ में नहीं है तो यार साथ हो जाएं। तो यू आर ऑल्सो लिविंग देयर लाइफ, आप कंप्लीटली इंडल्ज हो चुके हो। तो इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा सा एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस को भी थोड़ा डीपली समझते हैं। विद्या बालन का जो कैरेक्टर है, चाहे वो प्रतीक गांधी गांधी का जो कैरेक्टर है, चाहे इलियाना क्रूज का जो कैरेक्टर है, चाहे फिर वो रामामूर्ति साहब का जो कैरेक्टर है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक अनइवन रिलेशनशिप के अंदर है। तो इनको ये डिपिक्ट करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी वनरेबिलिटी से, ना कि चीखने से, चिल्लाने से या फिर हीरोइज्म दिखाने से। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हालांकि मिस्टर रामामूर्ति जो विक्रम का रोल कर रहे हैं, वो काफी हैंडसम तरीके का इंसान है, लेकिन उसका जो हीरोइज्म है वो है लव। हाउ विल ही एक्सप्रेस लव फॉर विद्या बालन एंड हाउ विद्या बालन विल रेसिप्रोकेट दैट, दैट्स द चार्म। और विद्या बालन का जो कैरेक्टर है, जो कि कॉटअप है बिटवीन प्रतीक गांधी एंड द विक्रम कैरेक्टर, वो किस तरीके से कभी इधर झोले कभी उस झोले खाएगी, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, आंखों के स्टे टाइम होता है ना किसी के ऊपर, इफ देयर इज अ लॉन्गर स्टे टाइम, यू नो कि आप उसको ना द निहारे चले जा रहे हो, और आप क्योंकि निहारे चले जा रहे हो, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लव एंड देयर आर स्मॉल जेस्टर्स, जिससे आपको ये पता चलता है कि यू सो कंसर्न इवन इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ रियल फाइट, बट यू आर सीरियसली कंसर्न अबाउट दैट पर्सन। तो छोटे छोटे जेस्टर, जैसे प्रतीक गांधी का अगर चश्मा यहाँ आया हुआ है, तो विद्या बालन आके सिर्फ उसको इतना कर देगी कि वो उसकी जो स्पेक्स है उसको करेक्ट कर देगी। तो इतने छोटे छोटे बॉडी लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है, जिससे आपको डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे कि दिस पर्सन इज कंसर्न फॉर द अदर पर्सन। एंड सो इज इलियाना डी क्रूज, शी इज, उसका रोल थोड़ा छोटा है, लेकिन काफी अच्छे तरीके से शी इज मैनेज टू काइंड ऑफ शो हर लव फॉर प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, क्योंकि काफी सारे सीन्स विद्या बालन के साथ है, इतनी मेच्योर एक्ट्रेस के साथ हैं। तो he has also given his best. He is able to express his vulnerability. He is also no hero, but for or being into a relationship, जो husband होता है वो अपने आप को हीरो समझता है, so how he projects himself as a hero, though he is not a hero, वो भी एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है। तो वो किस तरीके से दिखाया गया है, उसके लिए क्या हुक यूज किया गया है, म्यूजिक एंड वट, वो आप देखोगे तो काफी बढ़िया लगेगा। तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज सो वेल डिफाइंड, वेरी वेल रिटन, दे परफॉर्म सो वेल, मतलब मजा ही आ जाता है। अब एक्टर्स ने अपना काम कर दिया, डायरेक्टर्स ने अपना काम कर दिया, म्यूजिक बहुत अच्छा है, सिनेमोग्राफर ने बोला कि आई विल ऑल्सो पिच इन, जो सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। यहाँ पर कार्तिक विजय साहब का जो मुझे जो चीज मैंने पहले इतना ज्यादा नोटिस नहीं करी, आज नोटिस करी। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेनलेस स्टील का रेफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत क्रिटिकल है कि स्टेनलेस स्टील का रेफरेंस यहाँ पर क्या है, या फिर वाई रिलेशनशिप्स आर इक्वेटेड टू, लेट्स से, टूथपेस्ट। अब आप बोलोगे टूथपेस्ट का क्या रेफरेंस है, ये अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आपको लिए स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा चीज लगेगा। सिनेमेटोग्राफी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेड सीन्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इफ समबडी हैज जस्ट किक्ड चेयर इन एंग्री स्टेट ऑफ माइंड, तो वो कहीं पड़ी हुई होगी, अब वो जाके दोबारा से ठीक नहीं कोई करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एंग्री हैं, अलग अलग रूम में चले गए। और एक डेड शॉट दिखाने के लिए कि कितना सन्नाटा है, अपने अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर खोए हुए हैं, और आपको वो सिर्फ वो चेयर दिख रही है जो लोनली एक स्पेस के अंदर पड़ी हुई है, और आपको लोनलीनेस ऑफ कैरेक्टर्स भी वहां पर दिख रहे हैं। दोज एम्प्टी सीन्स आर ब्रिलियंटली डेल्ट, और काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ भी स्लीजी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं तो कुछ स्लीजी होना शुरू हो जाता है। डायलॉग्स कुछ जो होते हैं वो थोड़े ए रेटेड टाइप्स हो जाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फैमिली डायनामिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डील किए हैं। ऑल इन ऑल मैं ये बोलूंगा कि हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द फाइनेस्ट ये फिल्म है। और बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं कि बॉलीवुड इज ओवर एंड दिस एंड दैट विल रूल, आई डोंट थिंक सो। हिंदी सिनेमा वॉज हेयर टू स्टे, it will stay, and I would say not only Hindi cinema, Indian cinema will stay and we will learn from each other, that should be the spirit। तो ये जो मूवी है मैं इसको काफी ज्यादा हाई रेट करूंगा, कि जिस तरीके से जो रिलेशनशिप्स हैं, रियल पीपल की जो कहानी है, जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर इंडल्ज किया है। जब आप एक फैंटेसी सिनेमा बनाते हैं, फिक्शनल बनाते हैं, तो आपके जो दायरे होते हैं वो खुल जाते हैं, आप कुछ भी बिलीवेबल बना सकते हो, बट रियल पीपल के साथ ये नहीं पॉसिबल हो पाता है, जो मेरे ख्याल से इस मूवी की विन है। फिर भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं जिसके बारे में मैं पहले ही ऑलरेडी एक रिव्यू में बात कर चुका हूँ। आई विल नॉट डू दैट माइनर मिस्टेक्स हेयर एंड देयर का कोई भी विश्लेषण यहाँ नहीं करेंगे। हम इसको देंगे 4 आउट ऑफ 5। मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है। गो एंड वॉच इट इफ यू हैव नॉट सीन सो फार। और किसी वजह से बाई चांस अगर नहीं देख पा रहे हो तो ओटीटी पे तो बिल्कुल भी मत मिस करना। अपने पार्टनर के साथ देखोगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखोगे, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि वो आपको कहीं कुछ जज करने तो नहीं बैठ गई, इतनी इंटेंस है ये मूवी। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।